ये जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है ये 73 वर्ष की थी और 2 दिन पहले ही इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इनको हमीरपुर से इनकी अन्य गंभीर बीमारियों के चलते यहाँ पे शिफ्ट किया गया था और इनके परिवार के सदस्य इनके जो पति हैं वो पहले ही पॉजिटिव पाए गए थे, तो इमीडिएट कॉन्टैक्ट होने के चलते, संभावना के चलते इनका भी सैंपल लिया गया और वो पॉजिटिव था। और कल महिला की जो हालत थी वो थोड़ा उसमें डाउनफॉल हुआ। हमारे टीम ने समय रहते जो भी उपचार संबंधी चीज़ें करी जानी थी, जैसे डायलिसिस और बाकी अन्य जरूरी प्रोसीजर सारे वो किए, पर दुर्भाग्यवश हम उनकी जान बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। जी, शिमला जिला प्रशासन को सूचित किया इस घटनाक्रम के बारे में और हमीरपुर जिला प्रशासन को भी सूचित किया और उनके फिर परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई। तो परिवार के सदस्यों ने, जो शायद उनके बेटे हैं, वो उन्होंने कहा कि हमने खुद आना है और यहीं पे ही हम संस्कार करेंगे। तो सुबह करीब 10 साढ़े 9-10 के बजे के करीब जो मृत शरीर है उसको पूरी गाइडलाइंस के तहत शिमला जिला प्रशासन की और टॉनी देवी जो हमीरपुर क्षेत्र है वहाँ के तहसीलदार साहब भी उनके साथ आए थे। उनकी उपस्थिति में मृतक शरीर को हमने परिवारजनों को और जो जिला प्रशासन है उनको सौंप दिया। ऐसा है कि ये लोग कुछ दिन पहले बॉम्बे से आए थे और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए थे और जैसा कि गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी प्रदेश के बाहरी क्षेत्रों से जो आएगा उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनकी सैंपलिंग की जाएगी। उन्हीं गाइडलाइंस के तहत इनकी जांच की गई है और इनका सैंपल लिया गया है। ये लोग जो हैं वो कहीं बाहर नहीं थे। हम आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा, जो संख्या में वृद्धि हुई है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जो हैं ये एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में हैं, एक अलग जगह रखे गए हैं, ये समाज में नहीं है। ताकि ये इस सारी चीज़ों के पीछे यही एक मकसद था कि अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो वो बाकी लोगों को संक्रमण ना फैलाएं और उनको समय रहते उनको आइसोलेट किया जाए। इसी के तहत इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया। आज पिछले कल की रिपोर्टिंग में जो 3 लोग पॉजिटिव आए हैं उनके संदर्भ में भी ये बात लागू होती है और बाकी आने लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है और अब हमें कोरोना के साथ ही चलना है और हमें एहतियात जो इसके बारे में बताई जाती हैं, जैसे सामाजिक दूरी, स्वच्छता का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में ज़रूरी ना हो तो ना जाएं और अगर जाना पड़ता है तो जो प्रॉपर जो एहतियात बरतनी है उसको अपनी जीवन शैली में लाएं ताकि हम आने वाले समय में कोरोना का डटकर मुकाबला कर सकें। आज के बारे में हम बताना चाहेंगे कि उनको कोई समस्या नहीं है जिसके लिए कोई इलाज किया जाए। वो मात्र एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव है, मतलब उनके अंदर किसी भी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। वो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और यंग एडल्ट हैं, 26 साल, 18 साल, 20-22 साल ऐसे कुछ उनकी उम्र है और उनमें कोई अन्य गंभीर बीमारी भी नहीं है। वो मात्र कोरोना संक्रमित हैं और उनको आइसोलेट करके रखने का जो मकसद है वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और वो संक्रमण अगर उनके शरीर में है तो वो उनके शरीर से दूसरे के शरीर में ना जाए। और रही इलाज की बात, तो जब कोई उनको बीमारी का कोई लक्षण नहीं है तो ऐसी स्थिति में इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती।